वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में शहरी क्षेत्र में लगातार हो रहे अपराध की घटनाओं को देखते हुए एवं अपराधियों की त्वरित पहचान हेतु पुलिस की सहायता करने कोडिंग विजर्ड गोरूप द्वारा फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है। सॉफ्टवेयर में दुर्ग जिले के पिछले 10 साल के 5000 अपराधियों का डाटाबेस बनाया गया है एवं छत्तीसगढ़ राज्य के अन्य जिलों के भी अपराधियों की एंट्री की जा रही है। सॉफ्टवेयर में जिले के सभी थानों का अकाउंट बनाया गया है, जिसके माध्यम से पुलिस अपने अकाउंट से लॉगिन कर पेट्रोलिंग रात्रि गश्त के दौरान मिलने वाले संदेही आरोपियों का फोटो अपलोड रहा है। AI बॉट की सहायता से एक क्लिक में अपराधियों का आपराधिक रिकॉर्ड तुरंत मिल जाता है। सॉफ्टवेयर में संदेही आरोपी निगरानी गुंडा बदमाश की पूरी जानकारी ऐड किया जा रहा है। इस ओर आगे बढ़ते हुए द्वितीय चरण में वीडियो में दिखने वाले आरोपियों की भी पहचान की जा सकेगी। भविष्य में सॉफ्टवेयर को ITMS के साथ जोड़कर CCTV में रियल टाइम अपराधियों के गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। दुर्ग पुलिस द्वारा नवाचार करते हुए एक प्रभावकारी प्रयास किया गया है, जिसे अपराधियों को पकड़ने फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है। भविष्य में सॉफ्टवेयर को ITMS के साथ जोड़कर CCTV में रियल टाइम अपराधियों के गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। दुर्ग पुलिस द्वारा नवाचार करते हुए एक प्रभावकारी प्रयास किया गया है, जिसे अपराधियों को पकड़ने फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है। सॉफ्टवेयर डेवलप करने का प्लान किया था। अलग अलग फील्ड में इनसे और भी कुछ चीज़ों में चर्चा चल ही रही है। अभी जो पहला काम इन्होंने हमें करके दिया है वो है फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर। इसमें बेसिकली होगा ये कि किसी भी व्यक्ति का फोटो जो है वो हम अपने डेटाबेस में स्टोर करेंगे। डेटाबेस में स्टोर करने के पश्चात हमारे पास में जो पूरा डेटाबेस है, अगर किसी भी व्यक्ति को रैंडमली हम मिलते हैं, कई बार होता है रात्रि गश्त वगैरह में या ऐसे भी कहीं हमारे लोग घूमते फिरते अगर किसी को टोका टाके करते हैं तो उसको चेहरे से पहचानना मुश्किल होता है। अगर हमने उसकी फोटो खींच करके अपने डेटाबेस में डाल दी तो फट से सर्च करके उसकी पूरी हिस्ट्री बता देगा। तो शुरुआत हम लोगों ने की है, जो भी हमारे जिले के लिस्टेड गुंडे बदमाश हैं उनकी फोटोज इस डेटाबेस में डाली है। जितने लोग पिछले समय जेल में आरोपी बन कर गए उनकी फोटोज हमारे पास रहती वो डाली है। इस तरीके से अन्य जितने भी न्यूसेंस एलिमेंट्स हमारे पास में हैं उनके लगभग 5000 के आसपास लोगों का हम लोगों ने भी डेटाबेस तैयार किया है और ये डेटाबेस धीरे धीरे करके अपडेट होता रहेगा। शुरुआती दौर पे अभी शुरुआत इसी चीज से हुई है कि हम रैंडमली अगर रात में 2 बजे 3 बजे कोई हमको डाउटफुल व्यक्ति दिखता है, हम उससे पूछताछ करने के बाद फोटो खींच करके अपने उस सॉफ्टवेयर में डालेंगे और वो तुरंत हमको उसका, अगर वो हमारे रिकॉर्ड में उसका फोटो होगा, अगर वो कोई क्रिमिनल होगा या पास उसकी कोई हिस्ट्री होगी तो तत्काल उसके फोटो के उसका डिटेल दे देगा वो, और हमको फिर आसानी हो जाएगी उसको मतलब पहचानने में। तो एक शुरुआती दौर पे ये रहेगा और इसको आगे फिर हम लोग एक्सटेंड करेंगे जब हमारा ITMS जो CCTV कैमरे का पूरा सिस्टम है वो अगर एक बार पूरा प्रॉपरली फंक्शनल हो जाएगा तो इस चीज़ को उसमें जोड़ेंगे। तो CCTV कैमरे में अगर कोई भी वो व्यक्ति जिसका फोटो हमारे डेटाबेस में अगर वो CCTV के उस ITMS के आसपास से गुजरता है और वो कैमरे में उसकी फोटो कैद होती है तो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि उसकी मूवमेंट इस समय इस डायरेक्शन में हुई थी। तो ये अपराधों की रोकथाम के लिए तो हमको मदद करेगा ही, क्राइम डिटेक्शन में भी हमको मदद करेगा। अगर किसी एरिया में कोई क्राइम हुआ है और उस एरिया में कोई CCTV फुटेज में कुछ लोगों के फोटोज आए हैं जो संदिग्ध है, उस फोटो को हम अपने डेटाबेस में डाल करके तत्काल पता कर सकते हैं कि हमारे पुराने कोई क्रिमिनल उस एरिया में प्रेजेंट थे कि नहीं उस घटना के समय में। तो एक छोटा सा डेमो ये लोग दिखाना चाह रहे हैं, आप लोग डेमो जरा एक बार दिखा दीजिए। ऐड कर दिया उनके फेस इनकोड्स ऑन बेसिस ऑफ, जैसे कि एक ये बैक मॉडल है कि जैसे फेस को कैसे रिकॉर्ड करता है, फेस के मेजरमेंट्स को कैसे मेजर करता है, देन इस फेस के मेजरमेंट्स को अपने डेटाबेस में स्टोर करता है, जिससे ये प्रॉब्लम नहीं होता है कि हमें फोटो स्टोर करने की नीड ही नहीं है। सिर्फ हम देंगे, जैसे कि ये हमारा फ्रेंड है तो इसके फेस, हमारा जो बैक मॉडल है वो इसके फेस इनकोड्स को मेजर करके रिकॉर्ड कर रहा है। देन उसके बाद हम व्हाट्सएप पे जाएंगे और एक सिंपल, हमारा एक UI था, पहले हम एक अलग वेबसाइट से काम कर रहे थे लेकिन वो बहुत हार्ड टू हैंडल हो जा रहा था।
तो अब हम इस पे क्या कर रहे हैं कि हम इसे व्हाट्सएप के साथ इंटीग्रेट किए ताकि कोई भी लोकल से लोकल जो कि पुलिस है यानी